हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ विटामिन का वैज्ञानिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग। आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से देखूंगी। तो चलिए देखते हैं। विटामिन का सबसे मुख्य कार्य है कि ये हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देती है। विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देती है। इसका मेन कार्य है कि हमारे शरीर को रोगों से बचाना, यानी हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे मजबूत बनाना, ये विटामिन का कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें से जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, जो जल में घुल जाता है, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। इसे आप केडा ऐसे याद कर सकते हो, केडा, KEDA, केडा। और जल में घुलनशील यानी BC, WBC आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर है विटामिन और विटामिन का वैज्ञानिक नाम, फिर इसकी कमी से होने वाले रोग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये है फिर विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जो बच्चों में अधिक पाया जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, पपीता और घी। इन सब चीज़ों में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर विटामिन B1, इसका वैज्ञानिक नाम है थियामिन। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है थियामिन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग जो बच्चों में पाया जाता है, जैसे हड्डियों का मुड़ना। इसमें मुख्य रूप से हड्डियों का मुड़ना या सूखा रोग, यही सब शामिल है विटामिन B1 की कमी से। फिर है विटामिन B2, इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा पर फुंसी होना, जैसे दाद, खाज, खुजली हो जाती है, वो विटामिन B2 की कमी से होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। फिर है विटामिन B3, इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अतिसार, जो बच्चों में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में ये अतिसार ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मल हरा मल होने लगता है, ये तब समझो कि उनको अतिसार रोग हो गया है, यानी B3 की कमी से। फिर है B5, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथोथेटिक अम्ल। B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथोथेटिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेशियों में लकवा, यानी मांसपेशियों में हमारी मांसपेशियां शून्य हो जाती है, उसमें ऐंठन सी महसूस होने लगती है। फिर है विटामिन B6, इसका वैज्ञानिक नाम है पायरीडीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया आपने देखा होगा, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। फिर है विटामिन B7, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटिन। वैज्ञानिक नाम क्या है B7 का? बायोटिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा आना, यानी लकवा आने लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इनको फालिस मार दिया। फालिस नहीं है, फालिस भी बोलते हैं, लेकिन वो मेन है लकवा, उनको लकवा मार गया है, पैरालाइज। फिर है विटामिन B11, इसकी कमी से इसका वैज्ञानिक नाम है फोलिक एसिड। विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम है
विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम है फोलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये एनीमिया का कारक है, यानी जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो विटामिन B11 की कमी से। आपने कोई सिरप मंगाया होगा, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो बताते होंगे हमारे शरीर में बहुत कमजोरी है, तो आपको एक सिरप देते होंगे ताकत वाली, उसमें लिखा होता है फोलिक एसिड, जो विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम है, जो एनीमिया के कारक को रोकती है। फिर उसकी भरपाई करके एनीमिया के कारक को रोकती है। फिर है विटामिन B12। विटामिन B12 से कौन इसका वैज्ञानिक नाम है? कोबालामिन। विटामिन B12 का नाम है वैज्ञानिक कोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर में कमी, यानी हमारी ब्लड में कमी हो जाती है, जिससे जब ब्लड में कमी हो जाएगी तो एनीमिया कुछ दिन में हो जाता है। फिर है विटामिन C। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से मसूड़े फूलना, स्कर्वी, ये सारे रोग हो जाते हैं, जिसे आप पायरिया बोलते हो। क्या बोलते हैं? पायरिया। ये विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C का विटामिन C भरपूर मात्रा में आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C मुख्य स्रोत है आंवला। फिर है विटामिन D। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन D की कमी से होता है, जैसे हड्डियों में दर्द या हड्डियों में ऐंठन, ये सब महसूस होता है, वो विटामिन D की कमी से होता है। फिर है विटामिन E। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल, जो जनन शक्ति को कमजोर बनाता है। इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है, या अर्थात नपुंसकता आ जाती है। फिर है विटामिन K। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनान। इसकी कमी से कौन सी रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। ये विटामिन D, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन D का मुख्य स्रोत है सूर्य की किरण, जो सुबह पहर धूप निकलती है, सुबह वही 7-8 बजे के समय, उसमें विटामिन D भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।